Yes, students, in this video we will discuss question 4, question 5, question 6 and question 7 in exercise 3.1. Let's start with question number 4. Find a degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 cm by an arc of 22 cm. एक सर्कल है जिसमें आपके पास रेडियस जो है वो 100 सेंटीमीटर है और आर्क का जो लेंथ है वो हमें दे रखा है 22, चाप की लंबाई जो दे रखी है वो है 22 और आपको जो एंगल है उसको डिग्री में फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने एक फॉर्मूला इसमें बताया था। फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया था, एंगल जो अपने पास जैसे इसको अपन बोल दें थीटा इज इक्वल टू आर्क, आर्क मतलब चाप, इसको जैसे अपन बोल दें एल और अपॉन रेडियस मतलब अपने पास आर, समझ पा रहे। तो ये एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। लेकिन यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से जो आपके पास एंगल ये जो थीटा मिलता है ये रेडियन वाला एंगल होता है। कौन से वाला होता है ये? रेडियन वाला। लेकिन यहाँ आपको कौन सा पूछा है? डिग्री। तो पहले आप एंगल आपको मिलेगा रेडियन का और फिर ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, उस रेडियन वाले एंगल को हमें चेंज किस में करना होगा? डिग्री वाले में। तो देखिए अपने पास ये क्या हो जाएगा, एंगल। तो आर्क हमें दे रखा है कितना? 22, जो चाप की लंबाई है वो 22 और अपने पास इसमें रेडियस कितना है? 100 और आप इसको 2 से कैंसिल कर सकते हो। तो ये आपके पास कितना मिलेगा? 11 अपॉन ये हो गया अपने पास 50। लेकिन ये एंगल हमें किस में मिला है? रेडियन में। तो इसके आगे क्या लिखेंगे? RAD, रेडियन। लेकिन हमें एंगल किस में फाइंड आउट करना है? डिग्री में। तो अब आपका ये डिग्री में आपको कन्वर्ट करना मैंने बताया है। रेडियन के एंगल को अगर अपन डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए अपने पास नाउ ये जो 11/50 ये तो आपके पास किसका है? रेडियन का। लेकिन हमें डिग्री में निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 180 अपॉन पाई से, और पाई की जगह डालेंगे 22/7। तो ये पहले आप जीरो इसमें हटा लो। तो ये देखो कितना हो गया आपके पास? 11 इंटू 18 और ये 5 और पाई की जगह डालेंगे 22/7 है वो ऊपर चला जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर समझ आ रहा है 11 और 22 ये हो गया 2 टाइम्स और ये 2 और 18 अपने पास हो गया 9। और अब यहाँ पर आपके पास कितना बचा है? ये मैं चलो यहाँ नीचे कर देता हूँ। ये हो गया अपने पास, यहाँ से देखना आप 63 और अपॉन 5। अब आपको डिवाइड इसमें आपको दिख रहा है सिंपल, 5 का डिवाइड आप लगा सकते हो। तो देखिए 5 पे ये कितना हो जाएगा अपने पास? 12 तो डिग्री कंप्लीट हो जाएगा और अपने पास क्या बचेगा? 3 और बचेगा और अपॉन 5। जब आप इसको 5 का डिवाइड दोगे तो 12 3/5 आएगा। लेकिन ये जो फ्रैक्शन है अब ये आगे डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करना आपको बताया था ना प्रीवियस वीडियो में। तो ये जो अपने पास डिग्री है, चलो मैं यहाँ एक बार तो डिग्री लगा देता हूँ। तो अब इसको आपको इसमें कन्वर्ट किस में और करना है? तो ये 12 डिग्री और ये जो 3/5 है इसको अपन अब मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 60 से। तो ये देखिए ये 12 और ये आंसर कितना आ जाएगा? 12 डिग्री। और ये अब देखो ये मिनट में आ गया ना, तो मिनट के लिए आपको बताया था सिंगल डैश लगा देते हैं अपन। और ये हो गया अपने पास 36 मिनट। तो जो आपका क्वेश्चन है उसका फाइनल आंसर क्या होगा? 12 डिग्री 36 मिनट। अगर ये आगे और अभी भी फ्रैक्शन में बचता तो इसको आगे सेकंड में भी कन्वर्ट करते, लेकिन ये यहाँ पर कंप्लीट मिनट में आ गया 36।
तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को अगर इसमें कोई दिक्कत है, वैसे तो सारे वर्ड आपको समझ आते होंगे और कुछ मैं इसमें जो समझ में नहीं आते वर्ड्स उन्हें मैं हिंदी में भी आपके लिए बता रहा हूँ। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे पूछेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है? इन ए सर्कल डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो देखिए हेयर मैं अब क्वेश्चन आप अपने जो भी बुक है वहाँ से देखेंगे। तो 5 के क्वेश्चन में आपको एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 है, तो रेडियस कितना हो गया अपने पास 40/2 20 सेंटीमीटर। अब देखिए और एक हमें कोड दे रखी है। तो देखिए कोड जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उन्हें मैं बता देता हूँ जीवा। तो ये लिख देता हूँ मैं, जो अपने पास 20 सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। और अब आपको क्या इसमें करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। हमें आर्क की लेंथ पूछी है, चाप की लंबाई। तो स्टूडेंट इसको थोड़ा डायग्राम से आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये अपने पास सर्कल है और सर्कल में रेडियस 20 है ये। तो देखना ये सेंटर हो गया, ये 20, ये 20, समझ पा रहे हैं, ये 20, ये 20, और ये अपने पास कोड है जीवा, और ये भी कितना है 20। तो यहाँ आपको दिख रहा है ये ट्राइंगल जो ओ ए, और यहाँ मैं मान लेता हूँ बी। तो ट्राइंगल ओ ए बी में देखो ये 20, ये भी 20, और ये भी हमें कितना दे रखा है 20। देखो ये दोनों रेडियस हैं वो 20 दे रखी हैं, और ये कोड भी हमें कितना दे रखा है 20। तो 20 20 20 तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल, मतलब ये हो गया समबाहु त्रिभुज। अब आपके पास ऐसे ट्राइंगल का जो एंगल है वो कितना डिग्री होता है, तीनों एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, ये 60 60 और 60। तो ये दोनों 60 हैं और ये सेंटर वाला भी कितना होगा 60, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब समबाहु त्रिभुज में तीनों एंगल्स हैं वो 60 60 और 60 डिग्री के होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो 60 डिग्री है, लेकिन अब हमें जो इसमें आर्क पूछा है, जो चाप पूछा है, वो जब अपने पास एक फॉर्मूला होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं जो अपने पास फॉर्मूला होता है कौन से वाला, एंगल इज इक्वल टू, मतलब ये जो फॉर्मूला है वो क्या होता है अपने पास, आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। लेकिन यहाँ पर अपने पास ये जो एंगल होता है वो डिग्री में होता है या रेडियन में, ये भी मैंने आपको बताया रेडियन में होता है। तो अब ये एंगल कौन सा है, ये 60 डिग्री वाला ही है एंगल, हमने ट्राइंगल से निकाल लिया ना 60 डिग्री, लेकिन हमें रेडियन में चाहिए। तो 60 डिग्री को मैं यहाँ आपके लिए कर देता हूँ, जो अपने पास 60 डिग्री है ये यहाँ पुट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एंगल जब रखेंगे वो रेडियन वाला ही होना चाहिए। तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से। तो ये 0 से 0 और 6 3 जा 18, तो π/3 यहाँ पर रखना पड़ेगा, 60 नहीं रख सकते, रेडियन में रखना है। तो π/3 रख सकते हैं। आर्क हमसे पूछा है, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई हमसे पूछी है, और आर हमें रेडियस दे रखा है 20। तो स्टूडेंट्स यहाँ से बोलिए अपने पास लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई क्या आ जाएगी 20 π/3, 20 π/3, और ये सेंटीमीटर में ही आएगा ना। तो स्टूडेंट दिस इज योर फाइनल आंसर। बस इसमें ये कॉन्सेप्ट था कि आपको ये एंगल है वो इस ट्राइंगल के बेस पर ऑब्टेन करना पड़ेगा। हमें एंगल कहीं भी नहीं दे रखा था, लेकिन हमें ये 20 मिल गया, ये 20 मिल गया, दोनों रेडियस, और ये जो कोड है ये भी हमें 20 दे रखा था। तो ट्राइंगल हो गया इक्विलैटरल समबाहु, और
एंगल होगा 60 डिग्री, जिसको कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में π/3। और अब ये फॉर्मूला अपने को आंसर किसका मिल जाएगा, आर्क का, चाप की लंबाई। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इसमें ध्यान दें, कोई भी वर्ड नहीं समझ आए तो आप पूछें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें, इफ़ इन 2 सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, मतलब आपके पास 2 सर्कल हैं और उनमें जो आर्क है वो सेम है, मतलब जो चाप हैं वो सेम लेंथ के हैं, समान लंबाई के चाप हैं अपने पास। फिर एंगल हमें एक का दे रखा है 60 और एक का दे रखा है 75। तो देखिए स्टूडेंट्स, हेयर अपने पास जो 2 एंगल हैं उसमें एक को मान लेता हूँ θ1, एक को मान लेता हूँ θ2। तो देखिए θ1 आपको दे रखा है 60 डिग्री, लेकिन आपको पता है आगे हम जब वो फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो जो वहाँ पर उसमें एंगल होता है वो रेडियन में होता है, तो इसको रेडियन में पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं अपन। 60 को मल्टीप्लाई कर देते हैं π/180 से। तो ये अभी हमने निकाला भी था, तो ये कितना हो गया, π/3 रेडियन हो गया। और दूसरे एंगल को बोल दूँ θ2, ये हमें दे रखा है 75 और ये 75 मल्टीप्लाई π/180। इसको आप 15 से करेंगे 5 और ये 1 और 30, तो 15 2 जा 30। तो ये कितना आया 5π/12 रेडियन। तो रेडियन में आप चेंज कर सकते हो बहुत आसानी से। और यहाँ पर हमें इनके जो दोनों सर्कल हैं उनकी रेडियस का रेशियो निकालना है, दोनों जो वर्त हैं उनकी त्रिज्याओं का क्या निकालना, हमें अनुपात निकालना है। तो देखिए अपन फॉर्मूला क्या जानते हैं, अपन ये जानते हैं एंगल जिसको अपन बोलते हैं थीटा, लेकिन ये किस में होता है, रेडियन में। उसको एंगल को मैंने आपके पास सीधा सिंबल से थीटा लिख लिया। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप क्या होता है L और ये अपने पास R, रेडियस। समझ पा रहे हो। तो अब यहाँ पर आपको क्या इसमें पूछा है, रेडियस पूछा है, तो ये फॉर्मूले से आप R का वैल्यू निकाल लें। R ऊपर जाएगा तो थीटा नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो गया L और ये नीचे हो गया अपने पास थीटा। अब देखिए नाउ, तो पहले जो सर्कल है उसकी रेडियस को मैं बोल देता हूँ R1, पहला जो वर्त तो उसकी त्रिज्या हो गई R1। और हमें जो आर्क है, जो चाप है वो दे रखा है सेम लेंथ का, समान लंबाई का चाप है, तो चलो L ही लिख लेते हैं। और θ1, समझ पा रहे हो ना। बस आपको ये मैंने क्या बता दिया, यहाँ से पहले R के फॉर्म में फॉर्मूला बना लिया और फिर R1 में क्या आता, L1 आता, लेकिन L तो L ही रहने दो क्योंकि दोनों जो सर्कल हैं, दोनों जो वर्त हैं उनमें अपने पास L सेम ही है, इसने क्वेश्चन वाले ने कहा है ना ये बात। और θ1 समझ पा रहे हैं। और एक अपने पास R2 बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, L अपॉन θ2। स्टूडेंट ये सिंपल चीज़ है, R1 तो θ1, R2 तो θ2। L क्यों रखा, क्योंकि सेम बता रखे हैं। अब देखिए L की जगह L और अपने पास θ1 ये रहा, देखो π/3, π/3। समझ पा रहे हैं ये किसका वैल्यू है, R1 का। और यहाँ से अपने पास R2 ये L और θ2 कितना है 5π/12, तो ये हो गया 5π/12। अब देखिए अपने को क्या पूछा है, इसने रेशियो पूछा है, अनुपात पूछा है। तो देखिए R1/R2, तो देखिए R1 का वैल्यू यहाँ से लिख रहा हूँ, 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो देखिए ये हो गया 3L/π। और फिर R2 12 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 12L। और अपने पास नीचे क्या है 5π, तो ये आपको कैंसिल करना आता है इसमें, बोलिए R1/R2, तो ये 3L अपॉन ये है पाई
और ये ऊपर चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई 5 पाई और नीचे है अपने पास कितना 12l। अब कैंसिल करो, l से l, पाई से पाई, 3 से 12, 4। तो बोलिए R1 और R2 कितना आ गया 5/4 आ गया। मतलब आप इसको रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे, R1 रेशियो R2 आ गया अपने पास 5/4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। एक बार और बता देता हूँ, एंगल 2 दे रखे थे, दोनों को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। फॉर्मूला आप जानते हो, R1 में आ गया θ1, R2 में आ गया θ2। L हमें जो आर्क हैं, जो चाप हैं, वो सेम दे रखे थे। तो देखिए θ1 का वैल्यू π/3 और θ2 का वैल्यू 5π/12। रेशियो पूछा है, अनुपात पूछा है, तो R1/R2। तो देखिए इसमें 3 ऊपर भेज दो, इसमें 12 ऊपर भेज दो, फिर ये 3l/π और मल्टीप्लाई 5π/12l। यहाँ से देखिए l विल बी एलिमिनेटेड, पाई भी कैंसिल हो जाएगा, और 3 और ये 12 हो गया 4, तो 5/4। सो यू विल गेट R1/R2, मतलब R1 रेशियो R2 हो गया 5/4। तो ये अनुपात आ गया आपके पास। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन 7 आपको क्या दे रखा है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स। और इसमें आपको इफ़ इट्स लेंथ इज 75, और आर्क के लिए हमें 3 पार्ट दिए हैं, मतलब क्वेश्चन 7 में 3 पार्ट्स हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसा सिस्टम है। जैसे ये अपने पास फिक्स पॉइंट है, इसमें अपने पास एक पेंडुलम है, तो ये जैसे पेंडुलम है, और ये जो पेंडुलम है इसमें जो लेंथ है वो हमें दे रखी है 75 सेंटीमीटर। तो देखो जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो ये 75 उसका क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। तो ये जो 75 है ये किसका वर्क करेगा अपने पास, रेडियस का। अब समझ पा रहे हैं। अब इसमें जो आर्क है वो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 10। तो जो फर्स्ट पार्ट में अपने पास ये जो आर्क की जो लेंथ है ये हमें दे रखी है 10 फर्स्ट पार्ट में। तो देखिए 10 सेंटीमीटर। तो सिंपल आपको पता है इसने क्या पूछा है हमसे, एंगल इन रेडियन। तो सिंपल आप जानते हैं एंगल जो रेडियन में ही होता है अपने पास, क्या होता है, आर्क मतलब चाप और अपॉन रेडियस। तो देखिए आर्क पहले में 10 है और अपने पास रेडियस कितना है 75। तो ये कितना हो गया 5 2 जा, और ये 15 5 जा 75, तो 2/15 रेडियन। तो फर्स्ट में एंगल कितना आ गया 2/15। इसी वजह से आप सेकंड निकाल लेंगे। तो सेकंड में अब आ जाएगा अपने पास क्या, बोलिए, आर्क। अब की बार इसने बदल दिया, सेकंड में आर्क है 15, तो 15 और अपॉन 75, इसको आप कट करोगे, ये आ गया अपने पास 3 और ये 15 रेडियन। इसी वजह से आप थर्ड भी निकाल सकते हो। थर्ड में आपको आर्क कितना दे रखा है 21। तो अब की बार इस आर्क की जगह आ जाएगा 21 और ये रेडियस 75 है ही। तो ये देखो कितना हो गया अपने पास, इसको कितने से करें, 3 से, 3 7 जा, और नीचे 3 2 और 25, और ये एंगल है तो ये रेडियन में ही आता है इस फॉर्मूले से। तो स्टूडेंट्स ये आपका 3.1 कंप्लीट आपको करना है।